यूपी सिविल जज से रिलेटेड अपडेट आ रही है और इस अपडेट से लगता है कि वैकेंसी डिले हो सकती है। और नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, यूपी सिविल जज से रिलेटेड अपडेट आ रही है और इस अपडेट से लगता है कि वैकेंसी डिले हो सकती है और जो नई वैकेंसी आएगी और हो सकता हो यूपी एपीओ की पहले आ जाए वैकेंसी। और वैसे अभी पता चला था आरटीआई के माध्यम से कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जा चुका है अधियाचन और चल रहा है, कोई भी एरर है उसको सॉल्व किया जा रहा है और वैकेंसी आ जाएगी। बट ये सूचना जैसे मिली, मुझे लगता है कि वैकेंसी थोड़ी और डिले हो सकती है। इसके कारण है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़। उससे पहले आपको मैटर समझा देता हूं, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आपको समझ में। देखो, यूपी में जो एग्ज़ाम हुए थे लास्ट टाइम 2022 वाला, उसमें कॉपियों से रिलेटेड गड़बड़ हुई बताई, कॉपियाँ चेंज हो गई बताई। मैटर हाईकोर्ट में पहुंचा, हाईकोर्ट को पता चला 50 लगभग कॉपियाँ थी, ऑफिसर भी सस्पेंड हुए गए। और यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट कराता है, हाईकोर्ट नहीं कराता। राजस्थान में हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है, तो ये चीज़ का डिफरेंस है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ पाई गई है तो ऑफिसर भी सस्पेंड हुए, ठीक है। अब उसका रिजल्ट आया दोबारा, 2 जो सिटिंग जज है उनको हटाया गया और 2 जजेस लिए गए। ये मैटर मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, लास्ट अपडेट ये थी। बट ये जो 2 जजेस हटाए गए हैं और जो 2 जजेस लिए गए हैं, उसमें लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हटाए गए हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। और आप ये न्यूज़ देखो, ये यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का है, जजेस का, सिविल जज का। संशोधित परिणाम पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हो, थोड़ा धुंधला है, मेरे पास फोटो भी धुंधली है। मैं आपको देखो यार, जज अपॉइंट करे आपने, ठीक है, गवर्नर के साइन भी हो गए होंगे, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए होंगे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो रूल्स हाईकोर्ट और पब्लिक सर्विस दोनों मिलके बनाता है और जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर करता है सिविल जज का, ठीक है। उनका शायद प्रोविजन पीरियड भी कंप्लीट हो गया होगा, 24 चल रहा है, 24 भी खत्म होने वाला है, तो 25 आने वाला है, तो शायद प्रोविजन पीरियड भी कंप्लीट हो गया होगा। कब मिली थी इनकी अपॉइंटमेंट, कमेंट करके जरूर बताना। अगर प्रोविजन पीरियड में भी है तो कोई बात नहीं। देखो, एक बार नौकरी दे दी जाती है ना, उनको हटाना दिक्कत होता है। अब उन्होंने कितने तो जजमेंट दे दिए होंगे, कितने ऑर्डर पास कर दिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सही है गलत है, ये हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट में ये मैटर चल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी वैकेंसी, जब कोई मैटर पेंडिंग रहता है ना किसी वैकेंसी का, देखो एमपी में अभी तक वैकेंसी नहीं आई। एमपी में और प्री का रिजल्ट वो मत दोबारा आएगा रिजल्ट, उसके मेंस भी दोबारा होंगे। अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा उसका, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैटर पेंडिंग में चल रहा है। एक बार जब मैटर पेंडिंग में चल जाता है ना, तो नई वैकेंसी भी डिले होती जाती है। एमपी में देख लो, वैकेंसी डिले हो गई। नहीं तो एमपी में हर साल वैकेंसी आती थी, टाइम से पेपर हो जाता था, सब कुछ सही था। बट ये चीज़ें हुई, रूल्स अमेंड हुए। सुनने में तो आ रहा है यूपी में भी 2 साल की मांग की जा रही है, अगर परमिशन मिल जाएगी तो एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा 2 साल का। तो ये चीज़ें हैं। तो देखो क्या है, वैसे लगता तो मुझे कम है कि इस साल कर देंगे 2 साल का एक्सपीरियंस, फ्यूचर में हो सकता है, बट अभी उम्मीद कम है। आप तो पढ़ाई कंटिन्यू रखें। देखो, आपको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन देने का मतलब इतना रहता है कि ये चीज़ें चल रही हैं, आप अपना काम करें। जो फ्रेशर हैं, जो अपेयरिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं यूपी में, केवल राजस्थान में अपेयरिंग के राजस्थान वाले ही भर सकते हैं राजस्थान में, और अदर स्टेट के ही भर सकते हैं राजस्थान में अपेयरिंग का, और अदर किसी स्टेट में नहीं है कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। तो जैसा रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन करा के रखो, जो बच्चे लॉ करके बैठे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो जरूर रजिस्ट्रेशन करा के रखें। और छत्तीसगढ़ में भी रजिस्ट्रेशन मांगना मतलब कंपलसरी कर दिया है, और जीके भी ऐड कर दिया है छत्तीसगढ़ में। पहले जीके नहीं आती थी, वहाँ पे भी रूल्स अमेंड हुए हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की अभी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई थी, और बॉम्बे में भी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है, तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी भी आ चुकी है। यूपी में भी आ चुकी है डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी। राजस्थान में भी डिस्ट्रिक्ट जज का पेपर है, ठीक है, नवंबर में आसपास है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यूपी में डिस्ट्रिक्ट जज में नए लॉ ऐड कर दिए गए हैं, तो आपको नए लॉ पे फोकस करना है। यूपी में जो सिविल जज की वैकेंसी आएगी उस पर नए लॉ पे ही फोकस करना, जो नई आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है। और वैकेंसी डिले होगी नहीं होगी इस पे आपको ध्यान नहीं देना, बट मेरे को ऐसा लगता है हो सकती है। बट आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, और
यूपी का थोड़ा सिलेबस भी देखो जीके ज़्यादा है, एग्जीक्यूटिव लेवल की जीके आती है जो वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन में लगते हैं एसडीएम रैंक के, तो काफ़ी अच्छी जीके रहती है। और हालांकि मैंने यूपी का पेपर शायद दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद मैं यूपी का देने गया था एक बार, घूमने के हिसाब से गया था मैं आगरा, क्या मैंने पेपर छोड़ दिया था मैंने दिया था मुझे याद नहीं है, शायद मैंने छोड़ दिया था। मैं आगरा का ताजमहल देखने चले गया था, मेरा सेंटर भी शायद आगरा ही आया था, तो मैं ताजमहल देखने चले गया था। ऐसे मैंने एमपी का ही भरा था फॉर्म उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए, बट मेरा सेंटर आया नहीं तो मैं एमपी देने भी नहीं गया। बट अब अगर भगवान की इच्छा रही तो इस बार उज्जैन महाकाल के दर्शन हो जाएंगे मेरे। व्लॉग आएगा उज्जैन महाकाल का, तो चैनल को सब्सक्राइब रखो। मैं जजेस के साथ जा रहा हूँ उज्जैन महाकाल, तो जजेस की लाइफस्टाइल भी आपको देखने को मिल जाएगी, सिविल जज की लाइफस्टाइल। 5-6 जजेस हैं और देखो क्या है, उनको दिखा तो नहीं पाऊंगा बट कैसी व्यवस्था रहती है सब कुछ वो आपको पता चल जाएगा। एक लाइफस्टाइल कैसी होती है, सोशल लाइफस्टाइल भी होती है जजेस की, सब चीज़ें होती है। तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, ठीक है। तो ये न्यूज़ आ रही थी इसलिए मैंने आपको अपडेट कर दी। सिविल मतलब एपीओ की वैकेंसी जरूर आ सकती है जल्दी यूपी में, तो एपीओ की तैयारी जरूर करें आप। और राजस्थान में मैंने शायद वीडियो डाल दिया होगा, डाला नहीं तो डल जाएगा, ये वीडियो पहले आ रहा है या उसका आ रहा है, मैंने वीडियो बना लिया है वाला। राजस्थान में रोड ट्रांसपोर्ट में 25 जेएलओ की वैकेंसी आ रही है और बिजली विभाग में भी जेएलओ की वैकेंसी आ रही है। ऑफिशियल अपडेट मिली है बिजली विभाग से, और ऑफिशियल अपडेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट मतलब राजस्थान रोडवेज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ही मिल रही है। उसका मैंने वीडियो बना दिया है, या तो पहले ये वीडियो आ रहा होगा यूपी सिविल मतलब सिविल जज का, या उसके बाद आ जाएगा वो वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब रखो, चैनल को सब्सक्राइब रखने का फ़ायदा यही है आपको सारी वैकेंसी की अपडेट मिलती है। बेल आइकन दबा के रखो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो अपकमिंग वैकेंसी होती है उसके बारे में बताता ही हूँ, जो प्रेजेंट में वैकेंसी चल रही होती है ऑल ओवर इंडिया उसके बारे में बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो। आरजेएस के कट ऑफ का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आरजेएस मेंस की कट ऑफ क्या जा सकती है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर देखो ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, और ज़्यादा इसलिए जाने के चांसेस हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए। देखो जब जब प्री का पेपर हार्ड आया था, कॉन्सेप्ट बेस आया था, तब उसकी कट ऑफ ज़्यादा चले गई। इस बार तो पेपर इजी था मेंस का, और बच्चे रट लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रट रखा होगा लॉ और आराम से लिख दिया होगा उन्होंने, और पेपर भी नहीं छूटा होगा। पेपर उनका ही छूटता है देखो आरजेएस में, मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना उसमें गैप होता है काफ़ी सारा, और बच्चे क्या सोचते हैं कि उसको पूरे को भर दें हमें जो आता है इससे जो मतलब लिख दो। पर मैंने हमेशा कहा है कि जो क्वेश्चन में मांगा है उसी को लिखो, आप ढंग से लिखो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये अपने कॉलेज का तो एग्ज़ाम है नहीं कि कॉपी भर के आ जाओ नंबर मिल जाएंगे। ये भैया जुडिशरी का एग्ज़ाम है, इसमें वो देखते हैं और डिपेंड भी करता है चेक करने वाले के ऊपर। अब देखो कॉपी चेक करने वाला मेरा जैसा हो तो नंबर दे दे अच्छे, और कोई कॉपी चेक करने वाला हार्ड कॉपी चेक करता हो वो नंबर नहीं दे। ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि किस बंदे के पास कॉपी गई है, और कॉपी चेक डीजे कैडर के लोग ही करते हैं राजस्थान में, चीज़ का ध्यान रखना। और रिजल्ट भी आपको 1.5 से 2 महीने में दिख जाएगा, क्योंकि जल्दी ही सारी प्रोसेस हो रहा है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग जाएंगे, और इंटरव्यू कॉल भी बहुत जल्दी आ जाएगा जो बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे। और एक चीज़ बता दूं, कॉपियाँ आरटीआई के द्वारा आप ले सकते हो, जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे इंटरव्यू तब ले सकते हो राजस्थान में। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।